देवियों भाइयों, बात अचंभे की सी मालूम पड़ती है और बेचुकी भी कि आप देश के कोने कोने से यहाँ आए, कष्ट उठाया, पैसा खर्च किया, न जाने कितना प्यार और कितनी भावना भगवान के लिए तो आपकी रही होगी, पर थोड़ी बहुत हमारे लिए भी होगी। आपकी इच्छा रही होगी गुरु जी से मिलेंगे, बात करेंगे। मिलना भी दुनिया में एक बड़ी बात है, बात करना भी दुनिया में इसकी भी कीमत है। अगर कीमत ना होती तो लोग अपने अपने घरों के लिए क्यों इतना पैसा खर्च करके आते, ब्याह शादियों में क्यों इतना समय खराब करते। वो भी आपकी इच्छा रही होगी, पर हमारी मजबूरी है कि आपसे नहीं मिल सके। यही रहते हैं इसी मकान में, कहीं दूर होते हैं तो ये भी बहाना था कि हम बहुत दूर रहते हैं इसलिए आपसे नहीं मिल सके, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए नहीं आ सके। लेकिन आपके नज़दीक ही रहते हैं, लेकिन नज़दीक रहते हुए भी आप लोगों के साथ में मिलना जुलना, परामर्श करना, बातचीत करना, शक्ल देखना और दिखाना ये संभव नहीं हो सका। कारण यह है कि हमने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी उठाई हुई है, अथवा यूँ कहिए जिस बड़ी शक्ति और सत्ता ने जो वजन हमारे ऊपर लाद दिया है, उसको ठीक समय पर ठीक स्थान तक पहुंचा देने की जिम्मेदारी से हम इनकार नहीं कर सकते। आप तो हमारे बच्चे हैं, समझा भी लेंगे, बुझा भी लेंगे। माता जी भी आपके पास हैं, वो भी कुछ कह सकती हैं। अखंड ज्योति के माध्यम से भी आप कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन जो काम हमारे जिम्मे है वो बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। आप देख रहे हैं ना संसार का क्या हाल है। ये युग संधि के 15 वर्ष ऐसे भयंकर है कि इसमें जो कुछ भी न हो जाए वो कम है। देखते हैं ना आप, पानी की बाढ़ें कैसे आ रही हैं सारे हिंदुस्तान में। आधा हिंदुस्तान सूखे से घिरा हुआ है, आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। ये हिंदुस्तान की बातें नहीं है, पंजाब की बात आप बोले तो नहीं है। पंजाब की बात कल तक और रोज़ खून खराबियाँ का सिलसिला चलता रहता है। हिंदुस्तान के बाहर की बातें अगर आपने कभी अखबार पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि हिंदुस्तान में जो परिस्थितियाँ हैं उससे बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिस्थितियाँ सारे संसार में हैं। मुसलमान देशों में आए दिन मारकाट होती रहती है, बंधक बनाए लिए जाते हैं, जहाज डुबोए जाते हैं। और अमेरिका से लेकर के सारे विश्व को आप तो उतना बड़ा नक्शा देख नहीं पाते होंगे, पर हम उस नक्शे को देखते हैं तो निगाह से दौड़ाते हैं तो ये मालूम पड़ता है सारी दुनिया आग में जल रही है। आग में जब जल रही हो तो उसको बुझाने के लिए पानी लेके पहला काम है कि आपको नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये काम को महत्व दिया जाना चाहिए। महत्व उसी के लिए देने के लिए हमसे कहा है जिसके कहने के मुताबिक सारी ज़िंदगी हमने व्यतीत कर दी। एक एक क्षण जिसकी आज्ञा अनुसार व्यतीत किया, उसी की आज्ञा ये है कि इसको पानी लेकर के दौड़ना चाहिए। और जो बारूद फटने के लिए जा रही है, दुनिया में तबाही लाने के लिए जा रही है, उस तबाही लाने वाली बारूद की पर पानी डालना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए, पाया करके कुछ करना चाहिए। वो हम करने में लगे हुए हैं। सफलता मिलेगी, हमारी व्यक्तिगत शक्ति तो उतनी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो शक्तियाँ काम करती हैं और जिसकी प्रेरणा से हमारी प्रेरक शक्ति ने ये उठाया है कि खूबसूरत दुनिया को जिंदा रहना चाहिए, नष्ट इसको नहीं होना चाहिए, तबाह इसको नहीं होना चाहिए। इंसान ने कितने लाखों करोड़ों वर्षों में बोलना सीखा है, बातचीत करना सीखा है, लिखना पढ़ना सीखा है, कला सीखी है, कौशल सीखा है, विज्ञान सीखा है, साहित्य सीखा है, भाषा सीखी है, दर्शन सीखा है। क्या इसको समाप्त कर दिया जाए? क्या समाप्त जो लोग करने जा रहे हैं उनका हाथ नहीं रोका जाए? नहीं रोका जाना चाहिए। इसलिए हम उस बड़ी जिम्मेदारियों में काम में लग रहे हैं। और आप ये देखेंगे भी तो 100 में से 100 आदमी ये कहते हैं दुनिया तबाही के रास्ते पर जाएगी और दुनिया का सत्यानाश होगा। एटम जिस हिसाब से तैयार हो रहे हैं, स्टार वार की जैसे तैयारियाँ चल रही हैं, हाइड्रोजन बम जितने बड़ी मात्रा में तैयार हो रहे हैं, उसका कभी अंदाज लगाते हैं कोई पागल आदमी एक दिन बटन दबा दे तो सारी दुनिया जो ये जिसमें हमारा आप बैठे हुए हैं, जिस पर हमारा आप चलते हैं, ये इसी तरह की हो जाएगी जैसे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक तारा था, कभी कोई नक्षत्र था 2 ग्रहों में से ही,
कहीं भटक गया, कहीं कोई ऐसी बात हो गई जैसी अपनी यहाँ होने वाली है, टुकड़े टुकड़े हो गए, छिन्न भिन्न हो गया, और छिन्न भिन्न होकर के वो चक्कर काटता रहता है बेचारा। सब उसके पीस छोटे छोटे हमारे आकाश में कभी आ जाते हैं, तो आपने तारे टूटते हुए देखे होंगे। तारे थोड़े ही हैं वो तो वही जो है मंगल ग्रह के बाद कि नज़दीक वाला उसका कोई टुकड़ा इधर आ जाता है, हवा में जल जाता है, उसी को आप तारा टूटना कहते हैं। ऐसी स्थिति हमारी भी हो सकती है। इतनी भयंकर स्थिति को ध्यान में देखा जाए, या आप लोगों के लिए शिष्टाचार की बात, प्यार की बात, मोहब्बत की बात, इसको अपनी सारी ज़िंदगी भर निभाया है, उसी को निभाते रहे, या वो जो दूसरे काम है उसमें अपना मन लगाए रहे। मन को दो हिस्सों में बटाया नहीं जा सकता। मन में इतनी शक्ति नहीं है कि उससे प्यार मोहब्बत भी की जा सके, लोगों से मिला जुला भी जा सके, बातचीत भी का सिलसिला चलाया जाता रहे, गृहस्थी की बातचीत भी पूछताछ की जाती रहे, और ध्यान को और चित्त को एकाग्र रखा जा सके। सिंध पूजा तो हो सकती है, ठाकुर जी पे फूल तो चढ़ाया जा सकता है, घंटी से बजाई जा सकती है, लेकिन मन को जिस केंद्र पर रहना है वो काम ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने पर संभव नहीं है। इसलिए पाप करना है इनको कि हम मजबूरी की वजह से आपसे नहीं मिल रहे हैं, ना अपेक्षा हमारे जी में है, ना हम उन लोगों में से हैं जो आदमी भाग खड़े होते हैं, जो आदमी कहते हैं कि गृहस्थी बाहर है, जंजाल है, और हमारी माता पिता की सेवा जंजाल है, भगवान का भजन करेंगे। उन आदमी वैसे नहीं है। हमने संसार को भगवान का स्वरूप माना है, और आपको भी अपने नज़दीक बच्चों में से माना है। फिर आप लोगों की उपेक्षा, किसी आदमी को आपके मन में से ये भाव है कि गुरु जी उपेक्षा कर रहे हैं और हमारी कीमत नहीं समझ रहे हैं, और अपने ही पूजा पाठ में लग रहे हैं, अपने ही वैकुंठ की, ईश्वर की मुक्ति की बात के सिलसिले में लग पड़े हैं, हमको सबको बुला दिया, आप हमको एहसान पराओ मत मानना। कर्तव्य हम कभी नहीं हुए हैं। हमने जीवन भर जिन लोगों की सहायता सेवाएँ प्राप्त की है, जिन लोगों ने कुछ भी न सही प्यार ही दिया है, उस प्यार को हम कभी भुला नहीं सकते। आपको हम कैसे बोल सकते हैं, आपके प्रति उपेक्षा कैसे हम दिखा सकते हैं, पर मजबूरी है हमारी, इस वजह से हम इस काम में लगे हुए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे हम तो 15 वर्ष रहने वाले नहीं हैं, हमारा तो कभी समय बाकी रह गया है, लेकिन आप लोगों में से ढेरों आदमी अभी 15 वर्ष रहेंगे। आप 15 वर्षों में ये देखेंगे कि जो मुसीबतें घेरा रही थी, उन्होंने पानी के छींटे तो फेंके, पर दुनिया की तबाही से बच गए। तो इस 15 वर्ष में दुनिया जरूर तबाह होने की संभावना थी पहले से। पुराणों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, 14वीं सदी आएगी, बाइबल में लिखा हुआ है 7 टाइम आएगा, वैसे पुराण में लिखा है प्रलय, खंड प्रलय होने वाली है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं वो सब अपनी जगह पर सही हैं, और एक हम भी अपनी जगह पर सही हैं। फायर ब्रिगेड वाला एक ही होता है और सारी मोहल्ले में लगी हुई आग को बुझा देता है। तो आप समझना, फायर ब्रिगेड की तरीके से हम अपना काम करने में लग गए और सारे गांव की आग को बुझा देंगे, एक भी छप्पर जलता हुआ नहीं रहेगा। जो जल गए उनको तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे आने के बाद वे जलने नहीं देंगे। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां कंधे पर उठाने के बाद में अगर हम ये करते कि आपसे लोकाचार निभाते, शिष्टाचार निभाते, आपसे बातचीत करना शुरू करते, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर क्या काम करें, आप हमारे नज़दीक आइए, हम आपकी बिल्कुल नज़दीक है। अब हमारी आँखें और हमारा दिल इतना चौड़ा हो गया है कि आप लोग जहाँ कहीं भी ठहरे हुए हैं, जिस कोठरी में भी ठहरे हुए हैं, जिस टीन शेड में ठहरे हुए हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, हम बराबर देख रहे हैं। आँखें हमारी दूसरी भी साफ हो गई। पहले तो यही आँखें थी जो आपको हमारे चेहरे में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब वो हमारी नई आँखें साफ हो गई हैं, जो आपको यहाँ भी देखती हैं, आपके घर भी देखती हैं, आपकी पूजा में भी देखती हैं, आपके क्रियाकलापों को भी देखती हैं, और यहाँ रह करके आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी सब बात देखती है। हम देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप ये ख्याल मत करना
गुरु जी तक हमारी आवाज़ पहुंची होगी कि नहीं, गुरु जी तक हमारी बात पहुंची होगी कि नहीं, नहीं तो जरूर पहुंची होगी। और एक हिस्सा हमने अपने लिए भी सुरक्षित रखा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका लाभ संसार के लिए तो है ही है, होना चाहिए, रहेगा भी, लेकिन उसमें से एक थोड़ा हिस्सा हमने अपने लिए भी बचा के रखा है। अपने लिए क्या मतलब है? अपने लिए से मतलब ये है कि हमारे आदमी है, अकेले के लिए नहीं, अकेले नहीं, अकेला तो खाया भी नहीं जा सकता। दादी घर में पकवान बनता है या कहीं से बाहर से मिठाई आती है तो दादी नहीं खाती, पोतों को खिलाती है, बेटों को खिलाती है, बच्चों को खिलाती है, उन्हें बांट देती है। और स्वयं के हिस्से में कुछ भी नहीं आता या ना मात्र आता है, उसी पर संतोष कर लेती है। हमने अपनी साधना जो इस समय चल रही है उस विशेष उपासना में से एक हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखा है, बाकी शांत को दिया है। मान लीजिए 95% हमने सारे विश्व के लिए दिया है, तो 5% उसमें से अपने लिए भी प्रार्थना चाहिए कि 5% हमारे लिए भी रहने दीजिए, 5% हमारे लिए भी है। और वो 5% हमारा माता जी का सब मिला करके इतना हुआ कि आप लोगों की जो हम सेवा कर सकते थे, सहायता कर सकते थे, सलाह मशवरा देने में समर्थ बन सकते थे, वो काम हम ठीक तरीके से पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देंगे। ये काम भी हम करेंगे, वो काम भी हम करेंगे। यहाँ भी हम 2 काम करते हैं, हम शौच भी जाते हैं, स्नान भी करते हैं, दांत भी साफ करते हैं, सोते भी हैं, जो कुछ भी शरीर की यात्रा है सब करते हैं ना। पूजा 24 घंटे थोड़ी होती है, उसमें से थोड़ा समय अपने शरीर के लिए भी निकलना ही पड़ता है। ठीक इसी तरीके से आप हमारे शरीर हैं और आपके शरीर के लिए को भी अपना ही हम शरीर मानते हैं, और आपके शरीर के ऊपर कोई मुसीबत है तो हम अपनी मुसीबत समझते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी और कोई आवश्यकता है जिन्हें हम किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं तो उसको भी हम स्वयं के ऊपर मानते हैं। मान लीजिए ठोकर लग जाए, हमारे पैर में चोट आ जाए, तो हम मरहम पट्टी करेंगे कि नहीं करेंगे, चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। उसी तरीके से आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आई होगी, कठिनाई आई होगी, चिंता आई होगी, कोई दिक्कत खड़ी रही होगी, तो आप ये मत सोचना गुरु जी अपने घर में बैठे हैं और हमारी कुछ बात नहीं कर रहे हैं और हमारे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमको उन तक कैसे पहुँचेगा। चिट्ठी तो अब माता जी खोलती हैं, गुरु जी को बात हमारी सब कैसे पहुँचेगी। गुरु जी पूजा उपासना करते हैं नहीं, वो पूजा उपासना वाला नहीं, माता जी के हिस्से में दे दिया है। खाना भी आपको माता जी खिलाती हैं, गुरु जी खिलाते हैं, हाँ हम भी खिलाते हैं। ये मत सोचिए कि हम नहीं खिलाते हैं। पैसे का इंतजाम जो होता है वो कौन माता जी मानने जाती थी, लेकिन वो सब इंतजाम हो जाता है, माता जी तुरंत करती हैं। तो आप यही मान के चलना कि गुरु जी से हम जो उम्मीदें करते थे, जो आशा करते थे, कि हमारे मुसीबत के वक्त में काम आए, हमारी तरक्की और बहबूदी में सहायता करें, हम जरूर करेंगे। आपके लिए आप ये मत ख्याल करना कि हमको केवल पूजा अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। आपको अनुष्ठान के लिए भी बुलाया गया है, आपको भगवान का भजन करने के लिए भी बुलाया गया है, आपको उस बड़ी शक्ति से संबंधित होने के लिए भी बुलाया गया है, आपके भीतर जो सोया हुआ है उसे जगाने के लिए भी बुलाया हुआ है, आपको कितने उद्देश्यों के लिए बुलाया हुआ है। लेकिन एक काम साथ साथ में वो हमने भूला नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत भी हो सकती है। उस बात को हमने बुलाया नहीं है कि आपके दैनिक ज़िंदगी की कोई ज़रूरतें भी हो सकती हैं, तो उन आपकी ज़रूरतों में और आपके उन कामों में हम जरूर मदद करेंगे, चाहे माता जी के द्वारा करते हो तब, अपने द्वारा करते हो तब, सूक्ष्म जगत के द्वारा करते हो तब, अपनी दिव्य दृष्टियों के द्वारा करते हो तब, और अपने सूक्ष्म मानस के द्वारा करते हो तब, उस कार्य को हम जरूर करेंगे। आपकी बात, आपकी जिम्मेदारियाँ, गुरु जी हम तो आना चाहते थे, आपके ऊपर पंखा चलना चाहते थे, आपके पैर से दबाना चाहते थे, आपको मिठाई खिलाना चाहते थे, आपको फाउंटेन पेन देना चाहते थे, ठीक है, वो भी आपकी भावना है, तो आप तो अब नहीं दे सकेंगे, नहीं, अब उसके स्थान पर दूसरा काम बता देते हैं। हम दूसरा काम बता देते हैं, उस काम को आप कर देंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने काम में सफल होंगे। क्यों? आपका ध्यान, हमारा ध्यान 2 कामों की ओर है। एक काम हमको ये भी बताया गया था कि दुनिया को अच्छी बनाना है, बेहतरीन बनाना है,
सुखी बनाना है, समुन्नत बनाना है, भावनाशील बनाना है, ये काम था हमारे पास। और एक ये काम भी है कि इस समय सन 2000 तक के जो मुसीबत के दिन हैं, इसको हम फायर ब्रिगेड भी चला में पहले हम फायर ब्रिगेड चला रहे हैं, आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने हमेशा फायर ब्रिगेड चलाया नहीं, हमेशा फायर ब्रिगेड नहीं चलाया। पहले हम हल चलाते थे, हल में से बीज बोते थे, अनाज पैदा करते थे, तो अनाज पैदा करके अपने बाल बच्चों को पालते थे, उनका ब्याह शादी करते थे, उनका ये काम करते थे, उनके और काम करते थे। हल चला करके पहले हम वो काम करते थे। अब हमारा हल खेत में खड़ा हुआ है, तो हम फायर ब्रिगेड में आ गए ना। अब फायर ब्रिगेड में आ गए तो हमारा खेत तो सूख जाएगा। खाद कौन देगा उनमें, पानी कौन देगा उनमें, सारे का सारा खेत सत्यानाश हो जाएगा। तो फिर हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? भूखे मरेंगे। फिर आप हमारी मदद कर सकते हैं। हल चलाने का काम आपके लिए सुगम है, और फायर ब्रिगेड चलाने का काम आपके लिए मुश्किल है, जोखिम है उसमें। फायर ब्रिगेड में कहीं जा कोई आदमी जल रहा है या कोई सामान जल रहा है, तो उस आदमी को वहाँ कूदना भी पड़ सकता है, रस्सी के साथ नीचे उतरना भी पड़ सकता है। वो ज़्यादा जोखिम का काम है। इसलिए आप हमारे साथ साथ काम करें, अनुष्ठान जो हम करते हैं उस काम का अनुष्ठान करें नहीं, ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हर आदमी को ताकत दे करके काम सौंपा जाता है। हाथी के ऊपर हाथी के बराबर वजन रखा जाता है, ऊँट के बराबर ऊँट के वजन रखा जाता है, घोड़े के सर पर घोड़े के बराबर वजन रखा जाता है। आपका वजन, आपकी ताकत उतनी बड़ी नहीं है कि जो जिस फायर ब्रिगेड को चला करके हम दुनिया में शांति और दुनिया में एक खुशहाली पैदा करना चाहते हैं वो कर सकें। लेकिन हमारा मिशन, हमारा बाल बच्चा तो हमें, आप भी हैं, लेकिन आप उस मिशन की वजह से हमारे हैं। अगर आपने उस मिशन में कोई योगदान नहीं दिया होता, उससे आपने कोई संपर्क नहीं रखा होता, तो शायद आप हमारे बाल बच्चे न होते। तो साहब हम तो आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है, आप नमस्कार प्रणाम करते हैं, पर हम नमस्कार प्रणाम की कीमत और सहयोग की कीमत में फ़र्क करते रहते हैं। यहाँ देखा है ना, यहाँ जब से शांतिकुंज बना है तो गायत्री तपोभूमि बनी है, उससे और अब तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद ही नहीं हुआ। कभी सफाई होती रहती है, कोई पुताई होती रहती है, कोई मरम्मत होती रहती है, कोई बगीचे में लोग पानी लगाते रहते हैं। ये आते हैं और ये प्रणाम कर जाते हैं। आप भी कर जाते हैं, माता जी को भी कर जाते हैं, और आपका वो प्रणाम हम स्वीकार कर लेते हैं। जो एक चौकी रखी हुई है, चौकी पर आप फूल चढ़ा जाते हैं, खड़ाऊँ रखी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। वो काम जो है ये करने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ ढेरों आदमी कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं। कोई साग बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई छत करता है, ये भी सब प्रणाम करते हैं हमको सवेरे आकर के। तो उनके प्रणाम में और आपके प्रणाम में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क। आपका एहसान हमारे व्यक्तिगत ऊपर है, क्यों? क्योंकि आपने हमारे मिशन के लिए काम किया है। हमारा शरीर और हमारा मिशन दोनों में फ़र्क मत कीजिए। मिशन में और हमें कभी फ़र्क मत करना। हमारा शरीर हमको प्यारा है, शरीर की हम देखभाल रखते हैं। शरीर में भी कभी कोई कष्ट हो जाता है तो परेशानी होती है, लेकिन हमारे मिशन में भी कहीं कमी आ जाती है, कहीं उसका ठंडा पड़ जाता है, कहीं गलत काम हमारा शुरू हो जाते हैं, तो हमको बहुत बुरा मालूम पड़ता है, बहुत दुख होता है, उससे ज़्यादा कष्ट होता है। और मिशन के बारे में जब हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ उत्साहपूर्वक काम चल रहा है, यहाँ बढ़िया वाला काम चल रहा है, या अमुक आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारा खून बढ़ जाता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी उत्साह और उमंगें ज़्यादा हो जाती हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, एक बार हम हिमालय गए थे, तो हिमालय से जब आए थे लौट करके, तो 18 पाउंड हमारा वजन ज़्यादा हो गया था, चेहरा लाल हो गया था। लोगों ने पूछा कि आपने वहाँ क्या खाया? अब वहाँ कंदमूल भी फल नहीं है। पुराने ज़माने में तो ऋषियों के ज़माने में फल भी थे, अमुक भी थे, तमुक भी थे। अब तो फल रहे ही नहीं, साग भाजी रह गया है। साग पत्तियों पर ही हमने 1 साल निकाला था, और ज़मीन के अंदर कलम निकलते हैं जिस तरीके से, जैसे प्याज निकलती है उस टाइप की कोई चीज़ें निकलती है, शकरकंद जैसी, उन्हीं के ऊपर गुजारा किया था। पर 18 पाउंड हमारा वजन बढ़ गया था। क्यों सा? तो फिर आप
चार चार जड़ी बूटी खाते थे। क्या जड़ी बूटी नहीं खाते थे, वहाँ से ये देखते थे कि हमारे चले जाने के बाद हमारे पीछे वाले लोगों ने उसकी अपेक्षा ज़्यादा जिम्मेदारी से काम किया जितना कि हमारे सामने करते थे। आप ये मत समझना गुरु जी शरीर है, मन है, शरीर को तो मरना ही पड़ेगा। आप मरेंगे, हम जरूर मरेंगे। रामचंद्र जी नहीं जिंदा रहे, श्री कृष्ण जी जिंदा नहीं रहे, हनुमान जी जिंदा नहीं रहे, तो हमारी क्या स्थिति है? हमको भी जाना पड़ेगा। पर आप मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, बहुत दिन जिंदा रहेंगे। और अभी भी हम यहाँ आपके लिए जिंदा है। हम यहाँ से निगाह डालते हैं, देखते हैं आपको, आपके शरीर को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं। इस तरीके से आगे भी देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? आपकी घरेलू देखभाल करेंगे एक। तो बस आप घरेलू तो ये सभी लोग कर लेते हैं, अपने अपने बेटे और बेटियों को और अपने अपने बाल बच्चों को, संबंधी कुटुंबियों को सभी लोग संभाल लेते हैं। आप संभालेंगे तो क्या नई बात है? हमारी वो नई बात यही है कि हम आपको संबंधी जो मानते हैं, सदा संबंधी तो हमारा कोई भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। जब शरीर भी नहीं है, शरीर भी साथ छोड़ जाएगा तो फिर कौन हो सकता है हमारा? लेकिन हमारे सिर्फ वो आदमी हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे क्या कहने पर चलते हैं, उनको ध्यान रखता है। हमारे बारे में यही बात है, हमारा ध्यान रखने वाला बड़ा ज़बरदस्त, हमारी सुरक्षा का इंतज़ाम करने वाला बहुत ज़बरदस्त है। कोई एक आदमी आ गया था, कभी बंदूक चलाता था, कभी गोली चलाता था, कभी छुरे चलाता था। छुरे चलाने से क्या हुआ? कहीं तुमने कुछ भी नहीं, पकड़ लिया, अच्छा पकड़े जाते हैं? अरे पकड़े नहीं जाते, गर्दन के दो टुकड़े कर देते हैं, पेट को चीर के फाड़ देते हैं। पर उसको छुरा पकड़ लिया, ये इस उंगली में जरा टेढ़ापन सा रह गया है, बाकी तो सारा हाथ ही ठीक है। कहीं एक लकीर है वैसी, जहाँ छुरा हमने पकड़ लिया था, यहाँ काट दिया था, इसमें ये उंगली जरा घूमने में दिक्कत पड़ती है। और क्या दिक्कत पड़ती है आपको? हमारा रखवाला बहुत बड़ा है, हमारा रखवाला बहुत बड़ा है, हमारा इंतज़ाम करने वाला बहुत बड़ा है। आप भी ठीक इसी तरीके से अपने मन में समझ सकते हैं कि आपका रखवाला बड़ा है, और आपका इंतज़ाम करने वाला बड़ा है, और आपकी देखभाल करने वाला बड़ा है, और आपकी ज़रूरतें पूरी करने वाला बड़ा है। आपकी कोई आवश्यकता होगी तो आप ये मत ख्याल करना कि गुरु जी नहीं रहे, जिंदा नहीं रहे, थोड़ा ऊपर बैठे हैं या कहीं पूजा उपासना में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं देख पाएंगे और हमारी साथ संभाल नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम साथ संभाल तो कर पाएंगे। यहाँ से 600 मील दूर रहने वाला हमारा गुरु, जिसका क्या शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर से ही रहता है बेचारा, सूक्ष्म शरीर से रहता है, जो 600 मील दूर रहता है, वो व्यक्ति हमको आकर के संभालता है, वहाँ से ही संभाल देता है, तार को वहीं से संभाल देता है। ग्रह और उपग्रह आसमान में घूमते हैं, और उनमें कोई खराबी आ जाती है तो वैज्ञानिक यही बैठे बैठे उनकी मरम्मत कर देते हैं। उनको आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ा देते हैं, पीछे हटाना है तो पीछे हटा देते हैं, जैसे भी उनका मन होता है वैसे कर देते हैं। तो आप ये ठीक तरीके से आप समझिए कि हम रहेंगे तो क्या, नहीं रहेंगे तो क्या, जिंदा है तो क्या, मरेंगे तो क्या, हर हाल में हम आपकी देखभाल और जिंदा रखेंगे। क्योंकि आप हमारे एक धागे से बंधे हुए ना होते तब, अब बंधे हुए ना होते तो क्या है, चौपाए होते, गाय बैल पालते हैं, बंधे हुए नहीं होते, भाग जाते हैं खेतों में, तलाश करते फिरते हैं, कौन ले गया हमारा बैल, कहाँ गया हमारी गाय, अरे भाग गई, कोई चुरा ले गया, कहीं चली, भाग जाते हैं, रिश्ता नहीं हो। और आपके बीच में रिश्ता बंधा हुआ है। मैं चाहता हूँ वो रिश्ता ढीला ना होने वाला। आप शक्ल को हमारी को देख ना पाएँ तो आप अपने मन में ऐसा ख्याल ना करें कि अब तो हमारा रास्ता ढीला हो गया, अब तो कोई जवाब तलब करने वाला नहीं है। नहीं, हमारा भी जो जवाब तलब करने वाला है, चाहे मिल बैठा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से रहता है, वो जवाब तलब करता रहता है, वो हमारी सहायता करता है। तो आपके साथ तो हमारी मुद्दतों की जान पहचान भी है, आपसे तो हम प्यार मोहब्बत भी करते हैं, और हमारी धर्मपत्नी है, वो भी आपकी देखभाल करती हैं। इस मिशन के कार्यकर्ता हैं, वो भी बेचारे सब एक से एक बड़े और एक से एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो वो भी, उनसे भी जान पहचान है आप, वो भी आपकी इसको सहायता कर सकते हैं। इस तरीके से सहायता का सिलसिला पर आप ध्यान देना, उसकी ओर हम निश्चिंत कर देते हैं। आप तो एक बात को ध्यान देना है कि जो आपको जिम्मेदारियाँ सुपुर्द की गई हैं, वो जिम्मेदारियाँ आप निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, बस वही धागा है। असल में उसी से बने हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने शायद किसी और को भी कोई दर्शन दिया हो, साक्षात्कार किया हो, पर उसने वैसे ही प्रणाम करके और मुस्कुरा करके और फूल चढ़ा करके और परिक्रमा करके भगा दिया उनको।
लेकिन हमने ना उनके ऊपर फूल चढ़ाए हैं, ना परिक्रमा की है, ना उनको दंडवत किया है, ना तिलक लगाए हैं। लेकिन हमने उनसे यही कहा है कि आप आज्ञा दीजिए और बस वो हम करके ही दिखा देंगे आपको। बस एक ही बात है, वो 1000 गुलमाला पहनाने से ज़्यादा है और 2000 दंडवत करने से ज़्यादा है और लंबी चौड़ी बात करने से ज़्यादा है, चंदन लगाने से ज़्यादा है, सब बात से ज़्यादा है। उसको इस बात का यकीन है कि ये व्यक्ति जिम्मेदार आदमी है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। जो आदमी जिम्मेदारियों को नहीं समझता उसके बारे में हम क्या कहें आपसे। जो आदमी है जवान से कह दे और पीछे से मना कर दे, जवान से कह दे पीछे से मना कर दे, ऐसे और झूठे और बेईमान आदमी तो सारी दुनिया में फैले हुए पड़े हैं। जो आपसे वादा करेंगे हाँ साहब हम ये करेंगे और पीछे से कह देंगे नहीं साहब हम नहीं करेंगे। अरे साहब ब्याह शादी हमें क्या चाहिए, जब आप लड़की दे रहे हैं तो हम क्या चाहिए। और बाद में जब आप पक्की करने जाएंगे तो मांगेंगे 15,000 रुपये निकालिए। तो उस दिन तो आप कह रहे थे कि बेटी अरे उस दिन की बात उस दिन गई, इस दिन की बात इस तरह गई। इस तरह का दुनिया का व्यवहार तो ऐसा ही है, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऊंचे दर्जे के आदमी हैं और हम भी ऊंचे दर्जे के आदमी हैं। हमारे संबंध बड़े आदमियों से हैं। पार्लियामेंट में तो जो प्रधानमंत्री बैठता है उसके संबंध जिन लोगों से हैं वो हिंदुस्तान भर के चुने हुए आदमी हैं, जिनको पार्लियामेंट के मेंबर कहते हैं, MP कहते हैं। MP बैठते हैं। हर आदमी बैठ जाएगा नहीं, हर आदमी बैठ सकता है। MP बैठ सकते हैं। आप लोग MPओ में समान हैं, इसलिए हमारे पास बैठे हुए हैं। हमने आपको हृदय से प्यार किया है। उसका कारण है कि आपको ये देखा है कि आप जिम्मेदार आदमी हैं, अपने वायदे की खिलाफी करने वाले नहीं। जो आपको काम सौंपा है आप पूरा करके दिखाएंगे, दांत तो नहीं निकाल देंगे। कह देंगे तो भाई काम गया था वो मिला ही नहीं, और वहाँ से मैंने देखा तो वो सुनता ही नहीं था और वो वहाँ से मैं चला आया। आप उन बहानेबाजों में से नहीं, आप उन बहानेबाजों में से नहीं है। आपको मैं समझता हूँ, वो जानता हूँ ज़्यादा अच्छी तरीके से कि आप वो आदमी हैं कि जो कुछ भी आपसे कहा जाएगा उसको आप पूरा करके दिखाएंगे और आपको करना चाहिए। तो फिर हमारी फिर आप नहीं रहेंगे तो देखेगा कौन। अरे भाई हम देखेंगे, हमारा गुरु देखेगा, हमारा भगवान देखेगा। हमारे पीछे तो 2 ही हैं, आपके पीछे तो 3 हैं। हमारे पीछे तो हमारा एक गुरु है एक, और एक भगवान है। 2 की पीठ है। 2 हमारे कंधा पर हाथ रखते हैं, एक सिर पर हाथ रखता है, कंधे पर हाथ रखता है, सीट ले जाते हैं। लेकिन आपके ऊपर तो 3 हैं, 3 क्यों 4 हैं। माता जी भी है और मिशन भी है। मिशन भी एक बड़ा संगठन है। कोई मुसीबत आ जाए तो इतना बड़ा संगठन भी कुछ मदद कर सकता है। फौज है आपके पीछे, आप अकेले थोड़े ही है। इतना होते हुए भी आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में ना हम कभी कुछ बोलने वाले हैं ना हमारी उपेक्षा करने वाले हैं। उसको आप ज़्यादा विचार मत कीजिए। हम काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं, गुरु जी के पास गए थे वो काम हुआ नहीं, इन बातों पर मत विचार कीजिए। आप तो सिर्फ एक बात पर विचार कीजिए कि जो आपको जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं वो आप जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी तौल और आपकी वजन उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। आपको नहीं मालूम है क्या, गांव में नहर का पानी लगाया जाता है। हमारे गांव में नहर है। नहर में जाड़े के दिनों में गेहूँ की सिंचाई होती है, तो वो घंटे बंधे हुए हैं, इतना घंटा पानी इसको मिलेगा इसको मिलेगा। रात को जिस दिन का बारिश होती है और रात भर पानी चलता है, बड़ा ठंडा पानी होता है। उसमें पैर दिए रहते हैं। या पैर देने से ढीला हो जाता है, पैर देने से यह हो जाता है, नाक टपकने लगती है, जुकाम हो जाता है। जब वो रात भर नहर का पानी खेत में लगाने वाला छोकरा घर आता है तो उसकी माँ उसको गुड़ खिलाती है, एक दूध पिलाती है। तो बाकी सब बच्चों को नहीं मिलता दूध, सब बच्चों को छाछ मिलती है या दूध मिलता है तो नंबर से मिलता है, गुड़ मिलता है तो नंबर से मिलता है। लेकिन उसको गुड़ भी खिलाया जाता है, उसको ये भी किया जाता है। क्यों साहब, ये अन्याय क्या हो रहा है, पक्षपात क्यों हो रहा है? अन्याय नहीं हो रहा है, उसने ज़्यादा काम किया है ना। बहन जो लंबे सफ़र करके जाते हैं, ब्याह शादियों में बारातों में दौड़ लगाते हैं, उनको आपने देखा नहीं है। रात अब अलग मिलता है, गुड़ अलग मिलता है। पहले तो घी मिलता था, अब तो घी नहीं, अब उसको तेल मिलता है। ये किन्हें मिलता है? जो बारात में दौड़ लगाते हुए बैठ जाते हैं। और जो घर पर बंधे रहते हैं उनको रात तक मिलता है, नहीं रात तक नहीं मिलता है।
काश मिलती है उनको, बस कोई और चीज़ तो मिलती नहीं है।